नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी पर। तो दोस्तों, आईटीआई आधारित बहुत सी भर्तियों में सिलेक्शन की एक फाइनल स्टेज होती है, जिसे स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट भी बोला जाता है। बहुत सी वैकेंसियों में आपको सीबीटी या रिटन एग्ज़ाम फाइल करने के बाद भी आपको स्किल टेस्ट देना पड़ता है, यानी कि ट्रेड टेस्ट भी देना पड़ता है। यह ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको इसको सिर्फ पास करना होता है, ना इसके नंबर ऐड होते हैं, ना कुछ और होता है। बाकी आपको इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, जो कि गो या नो गो बेस पर होता है दोस्तों। यानी कि सीबीटी एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कट ऑफ से कितने भी ज़्यादा हो या आप टॉपर भी हो, तो भी आपको स्किल टेस्ट पास करना पड़ता है। अगर आप इसको पास नहीं कर पाओगे तो आप सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्किल टेस्ट के बारे में विस्तार से बताऊंगा, और ये वीडियो सभी आईटीआई आधारित भर्तियों में होने वाले स्किल टेस्ट पर रहेगा, और मेनली अभी नवोदय विद्यालय समिति में होने वाले स्किल टेस्ट पर रहेगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, मैंने भी 3-4 स्किल टेस्ट दिए हैं, जैसे कि जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, पिछली वैकेंसी नवोदय विद्यालय समिति में भी, और एनएफसी न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में, और एनपीसीएल में भी मैंने स्किल टेस्ट दिए हैं। तो मैं आप सभी को अपना अपना स्किल टेस्ट का अनुभव भी साझा करूंगा। और दोस्तों, पिछली बार एनयूएस भर्ती में जो स्किल टेस्ट की बात करें तो मेरा भी स्किल टेस्ट दिया था, मैंने भी स्किल टेस्ट दिया था। और हमारा स्किल टेस्ट 4 जगह पर लिया गया था, जो कि भोपाल, लखनऊ, चंडीगढ़ और हैदराबाद में। और मेरा स्किल टेस्ट भोपाल के अंदर गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में हुआ था। तो मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, और ये वीडियो स्पेशली एनवीएस और सभी आईटीआई भर्तियों के लिए कॉमन है, जिसमें स्किल टेस्ट लिया जाता है। और अभी आपका एनवीएस में इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर का स्किल टेस्ट बहुत ही जल्द होने वाला है दोस्तों। पिछली बार स्किल टेस्ट की बात करें तो भोपाल सेंटर पे स्किल टेस्ट में पूछे गए, मैं आप सभी को सारे सवाल भी बताऊंगा, कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, कैसे स्किल टेस्ट लिया गया था, और आपको स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी चाहिए। और मैं इसे इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, और आपको एक सही दिशा मिलेगी स्किल टेस्ट की तैयारी करने में। तो दोस्तों, स्किल टेस्ट की बात करें तो ये वीडियो में मैं स्पेशली नवोदय विद्यालय समिति के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि नवोदय विद्यालय समिति का एनयूएस स्किल टेस्ट 2025 में आपका स्किल टेस्ट बहुत जल्दी होने वाला है। स्किल टेस्ट में क्या करवाया जाता है दोस्तों, आपको स्किल टेस्ट में आपको बेसिक थ्योरेटिकल जो नॉलेज है उसको आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में करवाया जाता है। आपसे कोई भी मतलब डायग्राम से या आपको प्रैक्टिकल करवाया जाता है, जिसमें आपसे कोई भी प्रैक्टिकल, जैसे कि आपको वायरिंग करवाना है, किसी बल्ब को जलाना है, मोटर के कंटिन्यूटी टेस्ट है, ट्रांसफार्मर का सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट, ये सब आपको वर्चुअली प्रैक्टिकल तौर पर कराया जाता है। और स्किल टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाता है दोस्तों, स्किल टेस्ट में आपसे आपका मतलब जो आपने वर्क किया उसके बारे में डिटेल से पूछा जाता है, कि आपने ये बल्ब क्यों लगाया, ये स्विच क्यों लगाया, ये इसके वायरिंग के कनेक्शन कैसे हुए, ये बेसिक बेसिक डिटेल आपको स्किल टेस्ट में भी पूछा जाता है। तो मैं आपको दोस्तों बताता हूँ एनवीएस में पिछली बार क्या क्या पूछा गया था। तो दोस्तों, एनवीएस की स्किल टेस्ट सेंटर की बात करें दोस्तों, ये आपका स्किल टेस्ट सेंटर 4 जगह दिया गया था पिछली बार। भोपाल में भी दिया गया था, लखनऊ में था, चंडीगढ़ में था, और हैदराबाद में था। और दोस्तों, पिछली वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो यह एडवर्टाइजमेंट 15 से 21 जनवरी को 2022 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आउट हुआ था, और इसके ऑनलाइन आवेदन इसी महीने स्टार्ट हो गए थे। सीबीटी एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, आपका 8 मार्च 2022 को हुआ था। और स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट की बात करें दोस्तों, ये 16/10/2022 से लेके 21/10/2022 तक चला था, और 7/11/2022 से लेके 12/11/2022 तक चला था। ये दोस्तों काफ़ी दिन स्किल टेस्ट चला था, अलग अलग सेंटर पे अलग अलग टाइम पे चला था, और अलग अलग शिफ्टों में भी चला था। एक दिन में 2-3 शिफ्टों में स्किल टेस्ट लिया गया था। और दोस्तों, इसका फाइनल रिजल्ट स्किल टेस्ट के लगभग 45 दिन बाद इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया था, जो कि 20/1/2023 को इसका स्किल टेस्ट का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो दोस्तों, मैं बताऊं आपका मेरा भोपाल सेंटर पे स्किल टेस्ट के बारे में क्या पूछा गया था। ज़्यादातर
ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे हमें तीन तीन क्वेश्चन, जो कि एक तो वायरिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया था, एक आपको ट्रांसफॉर्मर है या मोटर है या अल्टरनेटर है, इनके बारे में एक क्वेश्चन दिया गया था, जो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन दिए गए थे। बाकी एक क्वेश्चन जो था वो प्लम्बिंग ट्रेड से रिलेटेड था, उसमें औजारों के नाम पूछना है या पाइप कटिंग करवाना है या कोई जॉइंट करवाना है, इन सभी के बारे में एक क्वेश्चन दिया गया था। और उसमें वर्चुअली भी बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। स्पेशली मैं आपको बताता हूँ, जैसे वायरिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा था, सबके एक एक क्वेश्चन करवा रहे थे, जिसमें आपको वायरिंग में स्टेयर केस वायरिंग के बारे में पूछा जा रहा था दोस्तों, कि स्टेयर केस वायरिंग टू वे सीवेज से कैसे की जाती है। होटल वायरिंग के मेनली आपको ध्यान रखना है, गोडाउन वायरिंग का आपको मेनली ध्यान रखना है, बेड कंट्रोल वायरिंग आपको आनी चाहिए दोस्तों। इसमें टनल वायरिंग के भी क्वेश्चन थे, और स्टेयरकेस कम कॉरिडोर वायरिंग के बारे में पूछा जा रहा था दोस्तों। हॉस्पिटल वायरिंग को भी आपका ध्यान रहना चाहिए। सीरीज एंड पैरेलल कंबाइंड बॉक्स का भी आपको दोस्तों मतलब बनाना आना चाहिए, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। बाकी एक इंटरमीडिएट स्विच के कनेक्शन के बारे में भी आपको दोस्तों ध्यान रहना चाहिए। ये क्वेश्चन तो सभी की कॉमन आ रहा था भोपाल सेंटर पे, जो कि लगभग 50 नंबर का था। बाकी 30 नंबर के ये मोटर ट्रांसफॉर्मर अल्टरनेटर से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जो कि मैं आपको बताता हूँ। मोटर के अंदर आपके दोस्तों सिंगल फेज मोटर में प्रैक्टिकल पूछा जा रहा था, जिसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कनेक्शन हो गए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कनेक्शन हो गए, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर के कनेक्शन हो गए, यूनिवर्सल मोटर टेस्टिंग और कनेक्शन। और थ्री फेज मोटर प्रैक्टिकल में बात करें दोस्तों, आपके डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कनेक्शन हो गए, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। थ्री फेज इंडक्शन मोटर कनेक्शन हो गया दोस्तों, फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल थ्री फेज मोटर हो गया, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्ट कनेक्शन स्टार्टर कनेक्शन हो गए। इसमें मोटर में टेस्टिंग मेंटेनेंस प्रैक्टिकल भी पूछा जा रहा था, जिसमें दोस्तों इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट और मोटर मेगा टेस्ट हो गया, और मोटर वाइंडिंग कंटिन्यूटी टेस्ट। इसके बाद मोटर वाइंडिंग कनेक्शन आइडेंटिफिकेशन करना था दोस्तों आपको स्टार या डेल्टा के अंदर। मोटर आरपीएम मोटर का राउंड पर मिनट आपको मेजरमेंट करना था, जो कि टेकोमीटर से। बाकी इसके बाद दोस्तों कई शिफ्टों में ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, जिसमें ट्रांसफॉर्मर में आपको टेस्टिंग की बात करें तो ओपन सर्किट टेस्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया, पोलैरिटी टेस्ट ऑफ सिंगल पेयर ट्रांसफॉर्मर हो गया, पोलैरिटी टेस्ट ऑफ थ्री पेयर ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन थे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट यूजिंग मेगर से आपको ये करना था। बाकी ट्रांसफॉर्मर मेंटेनेंस में बताया तो दोस्तों आपको चेकिंग ट्रांसफॉर्मर के टर्मिनल चेक करना, और उसके टाइट है कि नहीं है ये लूज वगैरह कनेक्शन चेक करना। अल्टरनेटर प्रैक्टिकल में बात करें तो दोस्तों आपके अल्टरनेटर में आइडेंटिफिकेशन में जैसे रोटर स्टेटर स्लिप रिंग बुशेस, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए बेसिक। और अल्टरनेटर के नेम प्लेट को रीडिंग करना आना चाहिए दोस्तों, आपको डाटा इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। अल्टरनेटर ने एक्सटाइजेशन सिस्टम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अल्टरनेटर नो लोड टेस्ट का आपको प्रैक्टिकल करके पूछा जा सकता है। अल्टरनेटर लोड टेस्ट विथ रजिस्टिव लोड बैंक का भी आपको सवाल था। अल्टरनेटर वोल्टेज रेगुलेशन टेस्ट थे। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर विथ सप्लाई सिंगल अल्टरनेटर का, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू अल्टरनेटर, ये क्वेश्चन भी था। चेकिंग फ्रीक्वेंसी एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर, ये वाले प्रैक्टिकल भी करवाया जा रहा था। अल्टरनेटर अर्थिंग एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट यूजिंग मेगर, ये सब नॉलेज दोस्तों आपको अल्टरनेटर ट्रांसफॉर्मर मोटर और वायरिंग इन सभी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन तो मतलब वायरिंग से रिलेटेड था, एक क्वेश्चन इन तीनों में से एक क्वेश्चन था। तो इन सभी का आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, सारा नॉलेज होना चाहिए, और इनके प्रैक्टिकल दोस्तों आपको करने आने चाहिए। बाकी इसके अलावा भी जैसे कोई आपको अच्छा टॉपिक लगे या अच्छा मतलब टेस्ट या प्रैक्टिकल लगे, तो उसको भी आपको डिटेल से हाथ से करके देखना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके मतलब प्लम्बिंग से भी एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जिसमें प्लम्बिंग प्रैक्टिकल में अपन बात करें तो बेसिक प्लम्बिंग टूल्स के आपको सारे नाम पता होना चाहिए। ये टूल्स के नाम पूछे जा रहे थे सभी स्टूडेंट से, जैसे पाइप कटिंग क्या होता है, थ्रेडिंग, जीआई, पीवीसी पाइप। टूल्स में बात करें दोस्तों आपको इनके बारे में ध्यान रहना चाहिए, कौन कौन से टूल्स प्लम्बिंग में काम आते हैं, जैसे पाइप रिंच हो गया, पाइप कटर हो गया, पाइप वाइस हो गया, हेक्सा फ्रेम ब्लेड हो गई, डाई सेट हो गया, फाइल हो गया, मेजरिंग टेप हो गया। पाइप जॉइंटिंग में काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट की बात करें जैसे पाइप रिंच हो गया दोस्तों, एडजस्टेबल स्पिनर हो गया, पाइप वाइस हो गया, प्लम्बर टेप हो गई, सॉल्वेंट सीमेंट या पीवीसी सीपीवीसी की टेप हो गई, ब्रश एंड सॉल्वेंट एप्लीकेशन है, मेजरिंग टेप है। और टेप फिटिंग में इंस्टॉलेशन में काम आने वाले टूल जैसे एडजस्टेबल स्पिनर हो गया, पाइप रिंच हो गया, प्लम्बर टेप हो गई, स्क्रू ड्राइवर हो गया,
प्लम्बर स्प्लायर्स हो गए दोस्तों, वॉश बेसिन इंस्टॉलेशन में काम आने वाले टूल जैसे एडजस्टेबल स्पिनर हो गया दोस्तों, ड्रिल मशीन हो गई, मेजरिंग टेप हो गया, पाइप रिंच हो गया, स्पिरिट लेवल हो गया, पाइप कटर हो गया। शॉवर को इंस्टॉलेशन करने के लिए जैसे टूल एडजस्टेबल स्पिनर हो गया, पाइप रिंच हो गया, प्लम्बर टेप हो गई, पाइप कटर हो गया, मेजरिंग टेप। इन सारे टूल्स का दोस्तों आपको बेसिक डिटेल और इनके नाम आपको पता रहना चाहिए। बाकी प्लम्बिंग के अंदर एक एक प्रैक्टिकल भी करवाया जा रहा था, जो कि नॉर्मल प्रैक्टिकल करवाए जा रहे थे दोस्तों, जो कि मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से प्रैक्टिकल करवाए जा रहे थे। जैसे पाइप कटिंग हो गया, आपसे पाइप को कटवाया जा रहा था, आपको मतलब सेंटी में इंच में आपको टेप देके उसको नाप करके उसको पाइप को काटना था। पाइप के जॉइंट करने थे, जैसे जीआई पाइप हो गई, पीवीसी पाइप हो गई, सीपीवीसी पाइप थी। टेप फिटिंग इंस्टॉलेशन करना था दोस्तों, वॉश बेसिन इंस्टॉलेशन करना था, शॉवर इंस्टॉलेशन, ये दोस्तों इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा था। बाकी ये इंस्टॉलेशन नहीं करवाया जा रहा था आपसे शॉवर और वॉश बेसिन। वाटर टैंक के कनेक्शन भी आपसे इसके बारे में पूछा जा रहा था, ना कि प्रैक्टिकल कराया जा रहा था। प्रैक्टिकल एकदम नॉर्मल कराया जा रहा था इनके बारे में वैसे। और लीकेज रिपेयर टेप और पाइप के बारे में पूछा जा रहा था। ट्रेप फिटिंग ये एस टाइप है, एस ट्रेप है या पी ट्रेप है, पंप कनेक्शन विथ बेड टैंक, इनके बारे में आपको पूछा जा रहा था। ये बेसिक प्रैक्टिकल के बारे में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा था। बाकी दोस्तों यही मतलब भोपाल सेंटर पे ये सारे स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट के अंदर काफ़ी शिफ्टों में इसका स्किल टेस्ट हुआ था, तो इन सब के बारे में एक एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्टों के अंदर पूछे जा रहे थे। तो दोस्तों मैंने मेरा अनुभव जितना मेरे पास था, मैंने जितना स्किल टेस्ट में अनुभव किया और जब मैं इन स्किल टेस्ट दे के आया तो उसके बारे में मैंने आप सभी को सारा डिटेल बताया। बाकी दोस्तों आपको ये जो मैंने बताया ये एक आपको मतलब तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए काम आने वाली प्रैक्टिकल है, या आपकी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। बाकी अगर दोस्तों इसके अलावा भी कुछ प्रैक्टिकल बचते हैं तो आप उनको भी विशेष रूप से तैयार कीजिएगा। स्किल टेस्ट ऐसी चीज़ है जो कि एग्जामिनर वो जो जहाँ पे कंडक्ट किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे प्रैक्टिकल या टेस्ट में क्या पूछा जा रहा है। बाकी आपको ये प्रैक्टिकल तो तैयार करनी है, इसके अलावा जो भी मेनली आपको बेस्ट प्रैक्टिकल लगते हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे ट्यूबलाइट के कनेक्शन हो गए, एक फैन को कनेक्शन हो गए, या मतलब सीरीज पैरेलल बोर्ड हो गया। इसके अलावा भी मतलब कोई नॉर्मली जो मतलब प्रैक्टिकल बचाते हैं उनको भी आपको तैयार करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। और आप सभी के लिए दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट था। आप सभी स्टूडेंट्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर एनवीएस की स्किल टेस्ट पर एक वीडियो बना दीजिए, और मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया है, तो आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए थोड़ा सही दिशा मिलेगी। बाकी आप तैयारी करते रहिए दोस्तों, आपका बहुत ही जल्द स्किल टेस्ट का डेट मिलेगा और बहुत जल्दी स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।